Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Online students, आवाज आ रही है clear? Yes, sir. Okay. Let's start question number 5. We were solving exercise number 10.2 based on circles. And circles में भी main topic क्या चल रहा है? Tangents and secants. ठीक है? तो और काफी easy chapter है ये, है ना? जितने मैंने आपको जो बेसिक्स लिखवाए वो ज्यादा लिखवा दिया है ना, वो मैंने ओवरऑल सर्कल्स के हिसाब से लिखवा दिया। इतने तो इसमें कॉन्सेप्ट से नहीं, बाद में देखा मैंने एक्सरसाइज, काफी इजी एक्सरसाइज है कुछ अच्छे क्वेश्चन, बट उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करेंगे। 4 तक कल कर लिया था। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। पहले मतलब समझते क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्किल का एक टेंजेंट है। लेट अस से ये मेरा टेंजेंट हो गया, कहाँ बनाऊं, यहाँ बना देता हूँ। ये मेरा टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं, लाइक दिस, टेंजेंट से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो जो परपेंडिकुलर मैंने बनाया ना, वो सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। इस लाइन में कहीं ना कहीं सेंटर भी आएगा, ये सेंटर से पास थ्रू होता हुआ जाएगा, ऐसा मुझे प्रूव कर। समझ में आया क्वेश्चन? टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर लाइन बना दी जाए, दैट परपेंडिकुलर लाइन विल गो थ्रू पासिंग थ्रू द सेंटर। ये अपने को प्रूव करना है। कॉमन सेंस है कि अगर ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर जो होगी वो डायमीटर होगी, और डायमीटर हमेशा सेंटर से पास थ्रू होती हुई जाती है। बात खत्म। ठीक है, तो दो ही लाइन में खत्म कर सकते हैं इसका क्वेश्चन। चलो स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ सर्किल। सर्किल के अंदर एक टेंजेंट, और फिर टेंजेंट का बना दो परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ठीक है, लेट अस से ये टेंजेंट तो बना देता हूं मैं, ए बी बना देता हूँ, ए बी, और ये परपेंडिकुलर बना देता हूँ बी सी, और ये इसका परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ठीक है। अब ये कोई थ्योरम नहीं है कि हम इसको थ्योरम की तरह प्रूव करें, गिवन टू प्रूव पॉइंट्स लिखें। हम इसको सिंपली एक क्वेश्चन डील करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हियर इट इज गिवन दैट ए बी is a tangent to a circle. AB is a tangent to a circle at the point of contact, at the point of contact B। ए बी एक सर्किल की तरफ जाती हुई टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? बी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? बी। अब इस टेंजेंट का बना रहा हूं मैं परपेंडिकुलर ऑल्सो। ऑल्सो ये भी गिवन है कि ये जो ए बी टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है किससे? बी सी से। ये भी गिवन है। And we need to prove that, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो बी सी ये परपेंडिकुलर है, passes through passes through the center of the circle, passes through the center of the circle। ये हमको प्रूव करना है। We need to prove that BC passes through the center of the circle। ठीक है, ये तो एक तरीके से अपन ने क्वेश्चन की डिटेल दे दी। कौन सी चीज क्या है,
क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। अब प्रूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि ए बी टेंजेंट है। तो टेंजेंट जो होती है ऑलवेज रेडियस से या डायमीटर से परपेंडिकुलर होती है। एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं। वी नो दैट a tangent to a circle a tangent to a circle is perpendicular to is perpendicular to the diameter is perpendicular to the diameter of the circle at the point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये अंडरस्टूड बात लिख दी अपन ने, ये तो सब जानते हैं। We know that a tangent to a circle is perpendicular to the diameter of the circle at the point of contact. Now if tangent AB is perpendicular to BC, if tangent AB is perpendicular to BC, देखो दो बातें लिखी हमने। एक बात हमने ये लिखी कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट जो होता है वो डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है। ये तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे हमारी टेंजेंट बीसी के परपेंडिकुलर है, तो बीसी डायमीटर हो जाएगा। भाई टेंजेंट डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है, हमारी जो टेंजेंट है गिवन क्वेश्चन में वो बीसी के परपेंडिकुलर, दैट मींस बीसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड द डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। बात खत्म। ओके, सो सो BC is the diameter of the circle. BC is the diameter of the circle. Also we know that a diameter of a circle always passes through the center of the circle. अब अपन ने अगेन दो बातें लिखी। एक बात अपन ने लिखी कि BC तो डायमीटर है, और जो एक डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, दैट मीन्स BC भी सेंटर से पास होगा। ये तो प्रूव करना था। सो वी हैव perpendicular BC will pass through the center of the circle. Proved. Clear? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। इजी क्वेश्चन? यस सर। इजी था ना? यस सर। ओके, कर दूं डिलीट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्किल तो होगा ही होगा, ये बाकी लाइंस बना देते हैं, डिलीट कर देते हैं। हर क्वेश्चन में सर्किल तो आएगा ही आएगा ना, चैप्टर ही सर्किल्स का है। और टेंजेंट भी आएगी वैसे तो, बट किस हिसाब से कैसे वो देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A
एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया पिछली एक्सरसाइज कि एक सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है। लेट अस से कि ये टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है, ठीक है, कौन से पॉइंट से? ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट मान लो यहाँ है, और ये जो ए पॉइंट है ये सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर यहाँ बना देता हूँ। ये ए पॉइंट जो है सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ, मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्या बी ले लो, है ना। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। देखो ये जो पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए अच्छे से। यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। लगाओ पाइथागोरस। 90 डिग्री कहाँ बनेगा? यहाँ। 90 डिग्री टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर। आंसर। होमवर्क मार्क करो उस क्वेश्चन, होमवर्क मार्क करो। इजी है काफी, कोई दिक्कत नहीं है। बस नो सर। बस कुछ अगर दिक्कत होगी तो एक बार में एक ही लाइन में क्वेश्चन रीड करने में होगी, अगर होगी तो उसको अगर ढंग से आहिस्ता से तोड़ तोड़ के रीड किया करो। थोड़ा पढ़ा, ड्रॉ किया, फिर थोड़ा पढ़ा, ड्रॉ किया, थोड़ा पढ़ा, उससे क्या है आसानी से रीड हो जाता है ना। कर दूं डिलीट? और आंसर मैच कर लो, पीछे 3 सेंटीमीटर आ रहा है ना आंसर की में। सब लोग मैच कर लो, उससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमने बिल्कुल सही रीड किया है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसके बाद ये जो चीज है ना, अब ये टेंजेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको तो अलग से रीड करो। इसको तो अलग से रीड करो कि टेंजेंट जो है ना ए पॉइंट से है, ए पॉइंट है ना सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब इसको उसके साथ कनेक्ट करके रीड करो। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। रीड हुआ? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये अलग इंफॉर्मेशन है कुछ, ठीक है। चलते हैं 7th क्वेश्चन में। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जब अपन बेसिक्स लिख रहे थे तब अपन ने सीखा था, नोट्स लिख रहे थे कि जिनका सेंटर कॉन्सेंट्रिक जिनका सेंटर कॉमन हो, जिनका सेंटर कॉमन हो, कैसा बनेगा? सर्किल, बाहर सर्किल, इसका सेंटर भी यही और बाहर वाले सर्किल का सेंटर भी यही। एक का रेडियस छोटा, एक का रेडियस बड़ा, तो स्मॉल आर कैपिटल आर रहते थे ना अपन, वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो दे रहा है ये कि 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, बाहर वाले का 5, अंदर वाले का 3। एंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर जो बाहर वाला सर्किल है उसकी तो एक कोड है, और वो जो कोड है छोटे वाले सर्किल को टच करती है। दैट मीन्स बड़े वाले सर्किल के लिए वो कोड है, छोटे वाले सर्किल के लिए वो टच करती है, दैट मीन्स टेंजेंट है। बड़े वाले सर्किल के लिए तो वो कोड है, छोटे वाले सर्किल के लिए वो टेंजेंट है। इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लाइक क्वेश्चन। ओके, तो बना दो सर्किल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना दो, सर्किल के ऊपर सर्किल बनाओ। कोई भी एक बना दो, कोई भी एक बना दो ना। ठीक है, इसका कॉमन सेंटर बना देता हूं मैं ओ। जब से दुनिया चली है तब से सर्किल का सेंटर हो ही रहा है, आगे भी रहेगा। ओके, कुछ चीजें तो फिक्स होती है, ठीक है। अब एक कोई ऐसी कोड बनाने की कोशिश करो, कोई भी बना सकते हो आप, जो बड़े सर्किल के लिए तो कोड का काम करे और छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करे। कहीं भी बना सकते हो, देखो ये बना दी मैंने, इसको तो छू के निकल रही है, तो छोटे सर्किल के लिए तो टेंजेंट हो गई, और इसके लिए क्या हो गई? कोड। कोड समझते हो ना? एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल लाए होने वाले दो पॉइंट्स को वो ज्वाइन करे। तो ये ऑन द सर्किल लाया कर रही है बड़े सर्किल के लिए, उसको ज्वाइन करिए, कोड हो गई। और बाहर वाले सर्किल को छू के अंदर वाले सर्किल को छू के निकल रही है, तो उसके लिए क्या हो गई? टेंजेंट। तो बना दो, ऐसी बना दो कोड, बनाओ। बना दिए?
ठीक है, कोड का नाम रख लेते हैं AB और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम रख देते हैं अपन P। ठीक, कितना काम हो गया सभी का? ठीक, ठीक है जी। अब आपको क्या प्रूव करना है? नहीं, प्रूव नहीं करना है, कुछ निकालना है। क्या क्या गिवन है? कि रेडियस गिवन है 5 और 3, तो दोनों की रेडियाई ड्रॉ कर दो। दोनों की रेडियाई ड्रॉ कर दो। कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, इसकी रेडियाई तो OP हो जाएगी, छोटे वाले सर्किल की। और वो कोई बताएगा बड़े वाले सर्किल की रेडियस कौन सी होगी? OA। यस और नो? बड़े वाले सर्किल के लिए OA विल एक्ट एज रेडियस एंड छोटे वाले सर्किल में OP विल एक्ट एज रेडियस। दिस इज 5 सेंटीमीटर गिवन, दिस इज 3 सेंटीमीटर गिवन। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। अच्छा, ये जो कोड बनाया है, ये जो AB कोड बनाया आपने, इस कोड की लंबाई चाहिए। ठीक है, देखो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, देयरफॉर ये परपेंडिकुलर होंगे। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री एंगल कंप्लीट हुआ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 5, ये 3, तो ये 4। ठीक है, अब अपन ने 9th में सीखा था कि एक सर्किल के अंदर किसी भी कोड पे रेडियस से, सॉरी, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, तो वो परपेंडिकुलर जो होता है इसको बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर है इस कोड पे, है ना? तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, तो ये 4, तो ये भी 4, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं अब इसको क्लियरली। हियर इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन इजी है काफी, बट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें से छोटी मोटी चीजें ये फाइंड आउट करवाएगा। हियर इट इज गिवन दैट radius of outer circle, और आउटर सर्किल को मैंने OA से डिनोट किया है, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ इनर सर्किल OP से डिनोट किया है। IP कैम चालू नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, इतना हो गया आउटर सर्किल की रेडियस एंड इनर सर्किल की रेडियस। ऑल्सो ऑल्सो द कोड AB, इट इज गिवन दैट, गिवन है ना, हम क्यों हमारी मर्जी से करें। ऑल्सो इट इज गिवन दैट द कोड AB, कोड AB of the outer circle, the chord AB of the outer circle is touches the inner circle, touches the inner circle at the point P, touches the inner circle at the point P, P पे टच कर रहा। so so AB is the tangent to the inner circle, AB is the tangent to the inner circle, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा P, क्योंकि P पे टच करता है। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, which implies that AB is perpendicular to OP।
AB is perpendicular to OP at the point P. At the point P पॉइंट पे वो दोनों परपेंडिकुलर AB एंड OP. ठीक है, क्लियर? सो तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या बन जाएगा? ट्राइंगल OPA. यहाँ पे फिगर के अंदर भी आप एक परपेंडिकुलर का साइन बना दो. सो इन ट्राइंगल OPA, ट्राइंगल OPA, एंगल OPA हो जाएगा 90 डिग्री और उसके अलावा OP हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और उसके अलावा OA, OA था ना, हाँ OA हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ TA या AP. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AP. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड निकालनी हो. वी कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, नींद आ रही है यश? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, ठीक है, हाइपोटेन्यूस इसमें से ये है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर. विल राइट वी हैव OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर. तो OP तो है 3 का स्क्वायर, AP हमको पता लगाना है एंड OA कितना है 5 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25. AP का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 विच विल गिव मी 16. फाइनली AP हो जाएगी √16. क्या होता है √16? वैसे तो +or -4 होता है बट बिकॉज AP एक लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो फिर मैं +4 कंसिडर करूंगा. बट अगर इसको जनरल मैथ्स के हिसाब से देखें तो √16 +4 या -4 भी हो सकता है. तो AP हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया नोट डाउन सबका. तो जैसे अभी मैंने ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करी है, जो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है उसमें भी इसी तरीके से थ्योरम व्योरम लगा के करना है. सब ऐसे नहीं शॉर्ट में कर दिया ये 5 ये 3 तो ये 4. वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 5 ये 3 ये 4 हो गया, बट एग्जाम में जब करेंगे तो ऐसे पूरा सॉल्व करके करना है. ठीक है, यहाँ तक करो नोट डाउन. सर इसमें कोड की लेंथ भी तो निकालनी है. हाँ अब निकालेंगे ना, इतना नोट करो. चलिए, ठीक है बच्चों, हो गया नोट डाउन. चलो अब अपने को क्या करनी है, लेंथ ऑफ कोड ए बी निकालनी है. तो एक पॉइंट डालेंगे आप अपन. नाउ वी नो दैट E, the perpendicular drawn from center of a circle from the center of a circle to to a chord of a circle to a chord of the circle to a chord of the circle bisects the chord
बाइसेक्ट्स द कोड। ये लाइन लिख दी हमने कि किसी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी कोड पे, तो वो क्या करेगी, उसको उस कोड को बाइसेक्ट कर देगी। हेयर हेयर हमने सेंटर से ओपी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है ना, विच इम्प्लाइज कि ओपी बाइसेक्ट्स ए बी। ओपी ए बी को बाइसेक्ट करती है क्योंकि ओपी हमने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, सेंटर से करी है, वो सेंटर है। ठीक है, तो अगर ओपी बाइसेक्ट्स ए बी करती है तो उसका मतलब है, इसका मतलब है कि एपी इक्वल टू, अगर ओपी ए बी को बाइसेक्ट करती है इसका मतलब है एपी इक्वल टू बीपी। इट मीन्स एपी इक्वल टू बीपी, और वी कैन से ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी, ये भी कह सकते हैं, एपी का दुगना। तो 2 इंटू एपी कितना निकला, 4 सेंटीमीटर, विच विल गिव मी 8 सेंटीमीटर। अब लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेना, हेंस द लेंथ ऑफ द कोड ए बी, लेंथ ऑफ द कोड ए बी, लेंथ ऑफ द कोड ए बी इज 8 सेंटीमीटर। मैच कर लेना पीछे से आंसर एक बार, सही है। क्लियर है यहां तक सभी को, कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज तो छोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, असली जो तगड़े वाले क्वेश्चन हैं वो कल से आएंगे। कौन सा किया अभी अपन ने, सेवंथ सेवंथ किया ना। एट्थ अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये फिगर का रेफरेंस लेना है अपने को। इसमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, एबीसीडी दिख रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या करता है, सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्किल को। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है चारों तरफ से घेरना। तो ये सर्किल को चारों तरफ से घेरता है, दैट मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड, देखो डीसी ले लो या डीए ले लो या एबी ले लो या बीसी ले लो, सारी की सारी साइड सर्किल को एक पॉइंट पे छू के निकलती है। ये होता है सर्कमस्क्राइब करना। दो बातें लिख सकता हूं मैं, ये भी लिख सकता हूं कि सर्किल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। मैं ये भी लिख सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। दोनों में से कोई भी बात कहूं तो फिगर ऐसा ही बनेगा। अभी क्वेश्चन में गिवन है, कल को हो सकता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो फिगर गिवन ना हो, तो पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल कैसे सर्कमस्क्राइब करेगा सर्किल को, कैसे करेगा, जब उसकी सारी साइड सर्किल को एक पॉइंट पे छू के निकल रही। ठीक है, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं हम। हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी यानी आमने सामने की साइड्स का जो सम होगा विल बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इन दोनों के सम के बराबर। इसका और इसका सम इसके और इसके सम के बराबर होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? लेट्स ड्रॉ द फिगर। फिगर बनाओ। ये सर्कल बनाया बेटा यश। पहले सर्किल बनाओ फिर क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तब अच्छा बनेगा। ये रफ तो बनाना है बट इतना भी रफ नहीं बनाना है। देखो कैसे, मैं आपके साथ में बनाता हूँ, आपके साथ में बनाता हूँ, देखो। सबसे पहले सर्किल बनाओ, पहले क्वाड्रिलेटरल मत बनाओ। तो आपको सर आपके पास तो ऐसे ही बना दिया आपने, तो हम कैसे बनाए? तो मैंने आपको बोला एक बैंगल रखो, बोला है मैंने आपको कि एक बैंगल रखो, छोटी चूड़ी होती है, वो अलाउड भी एग्जाम में, हाथ में पहन के चले जाएंगे या बॉक्स में डाल देंगे तो भी, क्योंकि रफ फिगर बनाने के लिए थोड़ा बार बार कॉम्पास यूज करेंगे और हाथ से बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। तो जो बोला है टीचर की बात जो होती है उसको इग्नोर नहीं करते। रखा किसी ने वो बैंगल? नहीं रखा अभी तक। तो स्टार्ट डूइंग दैट, है ना।
किसी ने तो हाथ नहीं पहना हुआ था होगा, नहीं पहना हुआ हो तो बॉक्स में डाल के रखो, भाई हाथ में पहनना अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। ओके, तो अब ये सर्किल बना दिया। अब सर्किल के चारों तरफ आपको ऐसी साइड्स बनानी है जो इसको छू के निकले। तो लेट्स से कि मैंने एक ऐसी बना दी, इसको छू के निकल रही है। फिर दूसरी साइड बना दो, एक इससे जुड़ती हुई ऐसी बना दी मैंने। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली वैसा बनाना चाहते हैं तो इसमें पहली लाइन ऐसे है ना, तो फिर पहली लाइन आपको, आप पहले इसको बनाना शुरू करो। कैसे बना दूं? ओके फाइन, कॉन्सेप्ट तो वही निकलेगा। ठीक है, परफेक्ट, ट्रेपेजियम बन गया लेकिन, है ना, बट हमको ट्रेपेजियम नहीं बनाना। ठीक है तो क्वाड्रिलेटरली। ओके, ए बी सी डी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो नीचे से, ए बी सी डी, यस, ए बी सी डी। और जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हो रहे हैं सर्किल के पास, सर्किल पर, वो हो रहे हैं पी क्यू आर एस, यही हो रहा है, पी क्यू आर एस, बिल्कुल ठीक। गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है कि ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral circumscribing, circumscribing, circumscribing a circle, circumscribing a circle at the points। कौन से पॉइंट्स पे सर्कमस्क्राइब हो रहा है? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, फिर लिखो टचिंग द सर्किल, touching the circle, touching the circle at the points, touching the circle at the points P, Q, R and S। ठीक है, टू प्रूव, टू प्रूव में आपको क्या करना है, आमने सामने की साइड्स का सम इक्वल करना है। ए बी प्लस, बुक से देख लो क्या है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो आगे के लिए ये इसको एक रूल की तरह भी याद रखेंगे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्किल को चारों तरफ से छूता है एक एक पॉइंट पे, तो उसके आमने सामने की साइड्स का सम इक्वल होगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे? द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल इफ इट इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। अगर वो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर पाता है, मान लो कर ही नहीं पाए, जैसे तीन साइड टच हो गई, चौथी नहीं टच हो पा रही, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आमने सामने की साइड सम होगी। बट अगर वो चारों साइड टच कर पाती है उसको इन एनी केस, तो फिर क्या होगा, सम ऑफ ऑपोजिट साइड से इक्वल होगा। ठीक है, अभी तो प्रूव कर रहे हैं, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। तो प्रूव कर दो भाई, देखो बड़ा ही आसान है। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट्स। मुझे बताओ, ये सर्किल है, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है। टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट्स में हमने सीखा था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल की तरफ दो टेंजेंट्स बना सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट्स बराबर बनते हैं। तो अगर मैं ए से टेंजेंट बना रहा हूं तो यू कैन सी ए पी एंड ए एस आर दीज टू टेंजेंट्स जो ए से बने, और इन दोनों की लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली बीपी एंड बीक्यू की लंबाई इक्वल होगी। सिमिलरली आरसी एंड सीक्यू की लंबाई इक्वल होगी, एंड सिमिलरली डीआर एंड डीएस की लंबाई इक्वल। चार इक्वेशन बनाएंगे, उनको जोड़ बाकी करेंगे तो वो जो हमको चाहिए ना एपी प्लस सी बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। ठीक है, शुरू करें। ओके, प्रूफ। here here we see that, पहले ये पॉइंट से लेते हैं ना, एक एक पॉइंट लेना पड़ेगा। वी सी दैट AP and AQ are the two tangents, are the two tangents to the circle, to the circle from the external point A, from the external point
ए एक्सटर्नल पॉइंट से AP एंड AQ दो टेंजेंट्स हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। सो AP विल बी इक्वल टू AQ, इक्वेशन 1। AP will be equal to AQ, equation 1। फाइन। हाँ बोलो। सर AP इक्वल टू AS आएगा ना? गलत क्या है क्या? ओके, मैंने फिगर की तरफ देखा ही नहीं। हाँ ऑब्वियसली Q तो का है, मैंने फिगर की तरफ देखा ही नहीं, आप लोगों ने भी नहीं देखा, पर सृष्टि ने देखा। सृष्टि क्या है, सारी सृष्टि में नजर रखती है। ओके गुड। AP इक्वल टू AS। एक्चुअली क्या मैं देखना चाहता था कि कितने लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं और कितने लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा मैंने अपने आप को कवर करने के लिए बोला है। ठीक है, AP इक्वल्स टू AS। ठीक है, अगेन ये लाइन सब आप कॉपी पेस्ट करना शुरू करो बाकी सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए। जैसे एक्सटर्नल पॉइंट A लिया, तो एक्सटर्नल पॉइंट B से कौन कौन से टेंजेंट्स होंगे? BP एंड BQ। तो ये लाइन छापो। अगेन BP एंड BQ आर द टू टेंजेंट्स, आर द two tangents to the circle from the external point B, from the external point B। so ये BP और ये BQ इक्वल होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जब अपन ये इक्वेशंस बना रहे हैं, जब हम लोग ये इक्वेशंस बना रहे हैं, तो देखो मैंने AP LHS में रखा है, तो सेकंड में मैंने BP को LHS में रखा है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये AB बन जाएगा। तो हमको इक्वेशंस भी ऐसे ही सेट करनी है कि ऐड करते टाइम वो कुछ कुछ बने, ऐड करते टाइम वो कुछ कुछ बन जाए। ठीक है, चलो तीसरी चौथी बनाओ। अगेन C से लेते हैं ना, तो C से कौन कौन से टेंजेंट्स बन रहे हैं? C से बन रहे हैं हमारे पास CQ एंड CR, राइट? CQ एंड CR, CQ and CR are the two tangents, to the circle from the external point, C। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप सोचो CQ इक्वल टू CR लिखूं या CR इक्वल टू CQ लिखूं? देखो आप LHS में पहले AP लिखे, फिर सेकेंड इक्वेशन में BP लिखे, वो तो ठीक है, AB हो गया ये। अब AB के साथ क्या जुड़ना है? LHS में CD। तो CD का पोर्शन आपको LHS में चलाना है, मतलब ये वाला पोर्शन LHS में चल रहा है ना, तो AB के पार्ट्स LHS में लिखे पहले आपने, AP एंड BP। तो अब CD के पार्ट्स चाहिए होंगे। CD के पार्ट्स क्या है? CR एंड DR। तो इस बार आपको CQ इक्वल टू CR नहीं लिखना है, क्या लिखना है? CR इक्वल टू, बस इतना सा ध्यान दो, बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, है ना। हमको क्या है, सीन में रहना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं फिर बाद में पता चले कि कुछ नहीं हुआ। CR इक्वल टू CQ, दैट्स राइट। सो CR इक्वल टू CQ, इक्वेशन थर्ड। एक आखिरी बार और, अगेन D एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स कौन से बनेंगे? DR एंड DS। DR एंड DS are the two tangents to the circle from the external point। अब की बार एक्सटर्नल पॉइंट क्या ले लिया मैंने? D, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट D। सो चलो अब अगेन ये सोचना है कि किसको LHS में लिखूं। तो CD के पार्ट्स कौन सा है इसमें से? DR है,
तो डी आर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, ds, डी आर इक्वल टू ds। मेक इट इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, सबको जोड़ना है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 comma equation 2 comma equation 3 and equation 4 we get। ठीक है, तो LHS LHS देखो क्या है, LHS LHS है AP BP CR DR। LHS में क्या आएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। RHS देखो चार हो गए, RHS है AS, AS के बाद क्या है BQ CQ एंड DS। बताना क्या क्या है, सबसे पहले AS है ना, फिर BQ, फिर CQ और लास्ट में क्या DS। DS। अब अपन क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे ताकि कुछ कुछ बन जाए। जैसे AP और BP ऐड हो सकते हैं, तो AP प्लस BP ब्रैकेट में कर दो, और CR और DR भी ऐड हो सकते हैं, तो CR। अरे 12th क्लास गेट टुगेदर करने थोड़ा है, क्लास चल रही, थोड़ी सी आवाज कम करो। ओके, इधर देखो, इधर कौन कौन सी चीजें ऐड हो सकती हैं, AS एंड DS एंड BQ CQ, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो AS एंड DS को अपन ग्रुप कर देते हैं, एक ग्रुप में पैक कर देते हैं, और अगेन BQ प्लस CQ को एक ग्रुप। देखो मैं फिगर की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, AP और BP AB बनेगा 100%, CR DR CD बनेगा, AS DS AD बनेगा, और BQ CQ BC बनेगा। प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ तो कर लिया, आगे के लिए बात याद रहेगी। कल को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सपोज करो ये है 10, ये है 8, ये है 6, बताओ ये कितनी है, तो 10 और 8 18, तो इन दोनों का सम भी 18, तो 6 ही हो गई, तो ये कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जब उन्होंने सिखा दिया, उन्होंने प्रूव करना सिखाया, तो जरूरत है वो प्रूव करना ही पूछे, वो उस पर बेस्ड एक अप्लाइड क्वेश्चन भी तो दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, सभी को समझ आया बच्चों? बोलो क्लास 10th, कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक, तो दिस वाज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एन इजी वन। चलो 8 तक कर लिया हमने, अब कितने बचते हैं हमारे पास, 5। कोशिश करेंगे कल ही खत्म करना, ठीक है, कल करते हैं बात। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।